इस वक्त हम मेरठ पर मेहताब क्षेत्र में आए हुए हैं और दलित समाज का जो अपहरण सरधना में हुआ और उसकी मां का इस तरह से कत्ल किया गया धारदार हथियारों से, इस हादसे ने पूरे शहर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक हलचल सी मचा दी है। और इसी सिलसिले में कल चंद्रशेखर आजाद रावण जी नगीने के सांसद मेरठ की सरजमी पर आ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता इस विषय पर क्या बात कर रहे हैं, बात पर कहीं राजनीति तूल तो नहीं दिया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आड़ में राजनीति तूल दिया जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से एक अन्य पार्टियां आ रही हैं और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस मामले को लेकर राजनीति चौधरी शमशाद शहर विधानसभा जी जी बैठे हुए हैं और इनसे एक अहम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। नगीना से कल सांसद जी आ रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये सब कुछ इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को उजागर करता है। इस प्रदेश के अंदर जंगल राज कानून व्यवस्था इकट्ठा हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ दलित मुस्लिम बिल्कुल खतरे में है। आपने देखा होगा मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हमारी बेटी का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उसकी मां का बेरहमी से धारदार हथियार से कत्ल किया गया है। तो आज़ाद समाज पार्टी की एक नीति है कि जब जब जिस पे जुल्म हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है, उनके आदेश के अनुसार हम लोग सड़कों पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यानी कि पार्लियामेंट में भी इसको बात को उठाएंगे। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी पार्टी का ऐसा आंदोलन होता रहेगा। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम लोग भी पहुँचेंगे और उस बेटी के न्याय के लिए, उस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसको हम भरपूर पालन करेंगे। सड़कों से लेकर हम जैसा भी होगा सड़कों पर उतरेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। शमशाद जी, एक मामला है दिल्ली तुर्कमान गेट का। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी दलित समुदाय के साथ जो भी हादसा हो जाते हैं उसमें ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं आज़ाद समाज पार्टी ऐसे तुर्कमान गेट दिल्ली अतिक्रमण वाले मामलों में देकर पीछे नहीं हट पाती? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जब यहाँ मुस्लिमों पर भी अतिक्रमण के नाम पर हो या किसी और नाम पर जुल्म होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी आवाज़ उठाते हैं। आपने पिछले हाल में देखा हुआ NRC के मुद्दे पर बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी हमारी वकालत की, हमारे समाज की वकालत की। चाहे इसके अंदर मौलाना साद साहब का मामला हो, उसमें भी उन्होंने पुरजोर हिमायत की। ऐसा नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होता है और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब जिस पर जुल्म होगा, चाहे किसी का उत्पीड़न होगा, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, हम सबकी आवाज़ उठाते हैं। हमारी पार्टी की नीति है, हमें किसी भी मजहब से ताल्लुक़ नहीं होता। जो भी जिस पर जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ तक हमने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा कानून को हाथ में लेने वालों के साथ क्या किया है ये पूरे देश की जनता जानती है। और गुंडा राज कहीं से कहीं नजर नहीं आता। आपको नहीं लगता कि अब इस मामले को तूल देकर राजनीति की जा रही है? तो ऐसा नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है प्रदेश के हाल ऐसे हैं कि एक देश दो कानून। दलितों और मुस्लिमों के लिए कानून अलग बना हुआ है और पूंजीपतियों के लिए अलग कानून बना हुआ है। इसी के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी, हमारे प्रदेश के तमाम उच्च नेता इसको आवाज़ उठाते हैं और इनके आंखों में आंखें डालकर संसद में हमारे सांसद जी बोलते हैं। इसलिए हमारी आवाज़, हम अपनी किसी भी आदमी की आवाज़ दबने नहीं देते। ये हमारे पार्टी की नीति है। हमारे साथ थे चौधरी मोहम्मद शमशाद चौधरी साहब जी, और इसी के साथ देखते रहिए GRS न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करिए।